बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा ताहिर। ये जो आप हायर का रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, ये इन्वर्टर सीरीज़ का 398 IDBT है। सादा अल्फाज में IDBT से मुराद ऐसे फ्रीज़र हैं जो इन्वर्टर हों, जिनमें टर्बो हो और टेम्परेचर सेटिंग के लिए डिजिटल टच पैनल हो। इस वीडियो में मैं आपको इसके डिजिटल टच पैनल से टेम्परेचर सेटिंग बताने जा रहा हूँ। हायर के जो दीगर टर्बो या इन्वर्टर सीरीज़ के मॉडल हैं और जिनका टेम्परेचर सेटिंग के लिए डिजिटल टच पैनल है, उसमें हैं 306, 336, 368 और ये 398 है, 438। इन तमाम मॉडल्स का टेम्परेचर सेटिंग के लिए जो टच पैनल है वो सेम है। टेम्परेचर सेटिंग के लिए जो टच पैनल है वो ऊपर वाले खाने के डोर पर है और आप ये देख रहे हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले अनलॉक करेंगे। ये लॉक डोर का नहीं है बल्कि ये फंक्शन और टेम्परेचर सेट का लॉक है। यहाँ पे आप 3 सेकंड के लिए इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ये अब अनलॉक हो गया है। सबसे ऊपर है टेम्परेचर जोन, उसके बाद है टेम्परेचर सेट और फिर फंक्शन सेट। टेम्परेचर जोन को अगर हम टच करेंगे तो ये ऊपर वाला खाना सेलेक्ट हो गया है और टेम्परेचर सेट में हमें ये -11 टेम्परेचर शो कर रहा है कि ऊपर वाले खाने का टेम्परेचर इस वक्त -11 है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर जोन पे अगर हम दोबारा टच करेंगे तो ये नीचे वाले का है टेम्परेचर, लेकिन ये टेम्परेचर नहीं है बल्कि ये टेम्परेचर का नंबर है। जिस तरह पहले फ्रिज में होते थे कि 1 से लेकर 7 तक उनके नंबर होते थे। 1 पे सबसे कम कूलिंग होती थी और 7 पे सबसे ज़्यादा। इसमें उसके रिवर्स है और वो इस तरह है कि इसमें 1 पे सबसे ज़्यादा कूलिंग होती है और 2, 3, 4 पे उससे कम होती जाती है, हत्ता कि 7 नंबर पे 7 नंबर पे सबसे कम कूलिंग होती है। अभी हम इसको अपनी मर्ज़ी से सेट तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फूजी फंक्शन लगा हुआ है, लिहाजा जब तक वो डीएक्टिवेट नहीं होगा तो ये हम सेट नहीं कर सकते। इसके लिए फंक्शन सेट पे हम टच करेंगे और जब ये ब्लिंक कर रहा होगा फूजी तो इसको ओके कर देंगे तो ये ख़त्म हो गया है। अब हम टेम्परेचर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। याद रहे कि या हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं या कोई फंक्शन सेट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें एक वक्त में नहीं होंगी, सिर्फ कोई एक होगी। अब जो भी आप यहाँ पे टेम्परेचर सेट करना चाहें वो कर सकते हैं या कोई फंक्शन। कोई भी फंक्शन सेट करने के लिए फंक्शन सेट को आप टच करेंगे तो ये पावर कूल आ गया, पावर कूल ब्लिंक कर रहा है, ओके कर दें तो ये अब सेट हो गया। इससे होगा क्या, नीचे वाला खाना में क्विक कूलिंग होगी और कंप्रेसर 5 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा और 5 घंटे के बाद ये सिस्टम खुद ही स्किप हो जाएगा। फंक्शन सेट पे दूसरा फंक्शन अगर हम देखें तो वो है पावर फ्रीज। ये ब्लिंक कर रहा है, ओके कर दिया है, अब ये सेट हो गया। इसमें क्या है, ऊपर वाले खाने में अगर आपने कोई गोश्त वगैरह क्विक फ्रीज करना है तो ये सिस्टम आप लगा सकते हैं। अब ये 5 घंटे कंप्रेसर मुसलसल चलेगा, उसके बाद ये खुद ब खुद स्किप हो जाएगा। फंक्शन सेट में तो तीसरा फंक्शन है वो फूजी का है। ये फूजी ब्लिंक कर रहा है, ओके कर दिया, ये फूजी सेट हो गया। फूजी में होता ये है कि इस फ्रिज के 4 टेम्परेचर सेंसर हैं, उनकी मदद से फूजी फंक्शन काम करता है और ऑटो एडजस्ट करता है उसकी टेम्परेचर की सारी सेटिंग। जो बाहर का टेम्परेचर होगा उससे मुताबिकत करके वो अंदर का टेम्परेचर सेट करेगा। उम्मीद है अब आप हायर के डिजिटल टच पैनल से टेम्परेचर सेट कर लेंगे और अगर आपके पास इससे मिलता जुलता कोई मॉडल है हायर का 336, 368, 438 वगैरह, तो उसका टेम्परेचर भी आप डिजिटल टच पैनल से सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि फंक्शन सेट पे कोई भी फंक्शन आप एक्टिव करें या डीएक्टिव, वो जब ब्लिंक कर रहा होगा तो आप उसको ओके कर देंगे तो वो फंक्शन अगर एक्टिव है तो डीएक्टिवेट हो जाएगा और अगर डीएक्टिवेट है तो वो एक्टिव हो जाएगा। अभी ये फूजी फंक्शन डीएक्टिवेट हो गया, इसको अब हम दोबारा सेट करते हैं। दोबारा फूजी पे आए, ब्लिंक कर रहा है, ओके कर रहा है, अब ये एक्टिव हो गया है। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।